चुनाव कराए और 19 के बाद तहसील पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव कराए। मित्रों, आज जो पहले 3 परिवार के पास था, इसकी जगह आज 30,000 लोगों के पास जम्मू कश्मीर का शासन आया है। मित्रों, 30,000 लोगों के पास। मित्रों, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और धारा 370 और 35 से उखाड़कर फेंक। सब लोग विरोध करते थे। मुझे एक बात बताओ, ये धारा 370-35 से न जाती तो ट्राइबल रिजर्वेशन मिलता क्या? अरे यार, जोर से बोलो, मिलता क्या? ये आयोग जो बनाया हमारे एमपी साहब ने, वो आयोग बनता क्या? धारा 370 को हटाने से यहां पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है। यहां पर सफाई कर्मचारी, उनका कोई अधिकार नहीं था। सफाई कर्मचारियों को भी उनका अधिकार मिला। एसटी के मेरे भाई बहन यहां बैठे हैं, उनको एट्रोसिटी का अधिकार नहीं था। एट्रोसिटी का अधिकार भी नरेंद्र मोदी साहब ने दिया। यहां पर माइनॉरिटी एक्ट भी नहीं था। माइनॉरिटी एक्ट का अधिकार भी मोदी जी ने यहां पर दिया। ये लोग जो हाय तौबा करते हैं ना, उनके मन में है ये मेरे पहाड़ी भाई जितना दब कर रहे उतना अच्छा है, हमारे परिवार की दुकान चलती है। मैं आज कहने आया हूं, आप लोगों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा करी है। अब वो दिन लग गए कि आपके अधिकारों को कोई दबा पाएगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। माताओं, भाइयों और बहनों, मैं आज इतना कहना चाहता हूं कि 3 परिवार से मोदी जी ने जमहूरियत को 30,000 लोगों तक पहुंचाया। जमहूरियत का मतलब था पहले अपने चट्टे बट्टे जैसे 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार। इसमें आप लोग शुमार होते थे भाई? जरा जोर से बोलो, होते थे क्या? होते थे क्या? 2014 के बाद मोदी जी ने माताओं बहनों को भी अधिकार दिया, मेरे ट्राइबल भाइयों बहनों को भी अधिकार दिया और अब बारी पहाड़ियों की है। आज जरा जोर से लगाइए। आज धारा 370 हटने के बाद मोदी जी ने वादा किया था कि हम जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे। चुनाव के लिए परिसीमन जरूरी था, क्योंकि पहले जो परिसीमन हुआ था ये 3 परिवारों ने अपने लिए किया था। परिसीमन आयोग के नियमों के अनुसार नहीं किया था। पहली बार आजादी के बाद परिसीमन हुआ और ये पहाड़ी क्षेत्र की सीटों में बढ़ोतरी हुई है भाई, बढ़ोतरी। परिसीमन के कारण रजौरी, पूंछ, डोडा, किश्तवाड़ जिन लोगों को अन्याय होता था, वो अन्याय को मोदी जी ने एक झटके में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर समाप्त कर दिया।
मित्रों, यहां सालों से लखनपुर टोल टैक्स का बूथ लगा था, मालूम है ना? अरे जोर से बोलो, मालूम है ना? अब सीमेंट जो भारत के अन्य क्षेत्रों से आती थी उस पर टोल टैक्स, लोहा आएगा टोल टैक्स, खाने पीने की चीजें आएगी टोल टैक्स। महंगाई किसकी बढ़ती थी भाई? आप लोगों की बढ़ती थी ना। मोदी जी ने टोल टैक्स को समाप्त कर कर महंगाई को कंट्रोल करने का काम किया है। ये तीन परिवारों ने भ्रष्टाचार करने में कोई चीज नहीं छोड़ी। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, आज मोदी जी पूरे जम्मू कश्मीर के 27 लाख परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा दे रहे हैं। 70 साल में 3 परिवारों ने दिया क्या? जोर से बोले, दिया क्या? आपको उनको पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए कि क्यों नहीं दिया भाई? पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? पूछोगे? मैं बता देता हूं क्यों नहीं दिया। क्योंकि जो कुछ भी पैसा आता था वो भ्रष्टाचार कर कर घर ले जाते थे। आपके लिए पैसा ही नहीं बचता था, कहां से आपके आरोग्य की चिंता करें? ये मोदी जी ने ढेर सारी नई शुरुआतें की है, मैं बाद में इस पर भी आता हूं। मित्रों, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया गया। विसल ब्लोअर एक्ट को यहां लागू कर दिया गया। उमंग के माध्यम से आपके मोबाइल से फरियाद लेने की शुरुआत की गई। सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन खोल दिया गया। विजिलेंस की ऑफिस खोल दी गई और इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंस क्लियरेंस की सिस्टम भी आ गई। माताओं, भाइयों, बहनों, पूंछ हो, राजौरी हो, अपना जम्मू हो कि घाटी हो, सबसे ज्यादा रोजगारी हमारे जम्मू कश्मीर में अगर कहीं से है तो मुझे बताओ, पर्यटन से है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, पर्यटन से रोजगारी आती है या नहीं आती है? मैं आज आपको एक आंकड़ा कहने आया हूं। आज तक आजादी के 75 साल में कभी भी इतने पर्यटक जम्मू कश्मीर में नहीं आए हैं। जनवरी 22 से लेकर आज तक 1,62,00,000 पर्यटक हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आए हैं। 70 साल से हमारी मांग थी कि यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू हो, नहीं होता था। अब मोदी जी ने श्रीनगर से शारजाह तक सीधी फ्लाइट शुरू कर दी। रात को किसी को जाना है तो जम्मू और श्रीनगर से रात्रि की फ्लाइट नहीं थी। मोदी जी ने जम्मू और कश्मीर में, श्रीनगर में रात्रि की फ्लाइट करने का भी फैसला ले लिया। और ये कहते थे कि धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। मैं आपको हिसाब देने आया हूं। पहले कांग्रेस के समय में 2006 से 2023 में जो आतंकवादी घटनाएं हुई वो 4,766 थी। मित्रों, कितनी थी? 4,766 आतंकी घटनाएं हुई थी। और ये जाने के बाद 370 जाने के बाद 2019 से 22 में 4,766 से घटकर सिर्फ 721 रह गई है। मित्रों, 721। मोदी जी ने निरंतर दहशतगर्दों के खिलाफ, अलगाववादी
कठोर मुहिम चलाई। ये इसका परिणाम है। और मित्रों, पहले जो सुरक्षा बलों की मृत्यु होती थी वो 1200 के आसपास होती थी। 1200 से घटकर 137 आकर रह गई है। यही बताता है कि जम्मू कश्मीर सुरक्षित हुआ। पहले मुझे बताओ भाइयों बहनों, आए दिन पथराव के समाचार अखबार में आप पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? बोलो भाई, जोर से बोलो। सुनाई नहीं पड़ा? पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? अब पथराव के समाचार आते हैं क्या? आते हैं क्या? मोदी जी ने युवाओं के हाथ से पत्थर लेकर लैपटॉप थमाने का काम किया है, नौकरी देने का काम किया है। ये परिवर्तन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं रजौरी आया हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, रजौरी में मेडिकल कॉलेज की आपने कभी कल्पना भी की थी क्या? जरा जोर से बोलो, की थी क्या? रजौरी में मोदी जी ने मेडिकल कॉलेज भेजकर न केवल यहाँ के बच्चों को डॉक्टर बनने का मौका दिया है, मेरे पहाड़ी भाइयों के लिए मुफ्त में इलाज हो इसकी व्यवस्था यहीं पर कर दी है। आपको किसी को जम्मू जाना नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ कठुआ, डोडा, अनंतनाग, बारामूला और अपना रजौरी, ये सारे मेडिकल कॉलेज बनाए सिर्फ रजौरी के लिए 139 करोड़ रुपया मोदी जी ने खर्च करने का काम किया है। रजौरी, धन्ना मंडी और सूरनकोट रोड 480 करोड़ रुपया खर्च कर इसको आगे बढ़ाया। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट एजुकेशन प्लान के तहत अमित शाह राजौरी में इस वक्त अपनी सभा को संबोधित कर रहे हैं और सीधे तौर पर वहां मौजूद जो रीजनल पार्टीज हैं, क्षेत्रीय दलों पर हमला किया और तीनों परिवारों का नाम लेकर के हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जो पैसा देती थी उसका उपयोग नहीं हुआ। खासकर अतिथि धारा 370 को लेकर उन्होंने जमकर हमला बोला है विपक्षी दलों पर। बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि एक झटके में मोदी जी ने ये सख्त फैसला लिया और लोगों को इसका फायदा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि अब आगे भी इस तरह के सख्त फैसले लिए जाएंगे और विकास के काम और आगे बढ़ाए जाएंगे।